यहाँ पर हमारे पास ये 4 कॉलम्स का डेटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, लोकेशन और सैलरीज दी गई हैं। सेकेंड कॉलम में एम्प्लॉय आईडीज दी गई हैं जो एक्चुअली यूनिक वैल्यूज हैं और वीलुकअप यूज करते समय ये वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडीज दी गई हैं जिनके एम्प्लॉय नेम्स हमें यहाँ पर लुकअप करने हैं। तो वीलुकअप फंक्शन पहले यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज मैच करेगा, सर्च करेगा और फिर यहाँ पर लेफ्ट में एम्प्लॉय नेम सर्च करेगा। परंतु वीलुकअप फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, वीलुकअप फंक्शन केवल राइट में सर्च करता है, लेफ्ट में सर्च नहीं करता है। अगर ये एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम यहाँ पर होता फर्स्ट कॉलम में तो हम इजीली एम्प्लॉय नेम्स को सर्च कर सकते थे। तो इस क्वेरी को हम यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम वीलुकअप फंक्शन के अंदर ही कॉलम्स का ऑर्डर स्विच करेंगे। देखिए कैसे। अभी यहाँ पर जो कॉलम्स का ऑर्डर है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। तो यहाँ पर हम वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं। इक्वल वीलुकअप, ये देखिए वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब वीलुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम। किसका सर्च कर रहे हैं? इस एम्प्लॉय आईडी का। तो ये एम्प्लॉय आईडी वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब वीलुकअप फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से हमें इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम है यहाँ पर इस टेबल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है उसमें एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी के लेफ्ट में है। तो यहीं पर हमें टेबल में ही कॉलम्स के ऑर्डर को चेंज करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम यहाँ पर चूज कॉलम्स फंक्शन का यूज करेंगे। चूज कॉलम्स फंक्शन कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर देता है जिस भी ऑर्डर में आप कॉलम्स को रखना चाहते हैं। तो ये जो टेबल रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इनको हम चूज कॉलम्स फंक्शन में रखेंगे। तो यहाँ से इन रेंज को हम कट कर लेंगे और इस फंक्शन को रिमूव कर लेंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ पर इस सेल में हम चूज कॉलम्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। इक्वल, ये देखिए चूज कॉलम्स फंक्शन यहाँ पर है, डबल क्लिक करेंगे। अब जो रेंज है हमारी टेबल रेंज, कंट्रोल वी द्वारा उन्हें पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। चूज कॉलम्स का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है अरे। अरे में हमने यहाँ पर इस टेबल की रेंज दे दी है, यानी पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम नंबर 1। अब जो कॉलम हमें यहाँ पर फर्स्ट में रखना है उस कॉलम का सीक्वेंस नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है। हमें फर्स्ट में रखना है सेकेंड कॉलम को, तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, यानी ये जो सेकेंड वाला कॉलम है इसको हमें फर्स्ट पे रखना है, कॉमा। अब हमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको सेकेंड पे रखना है, तो यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे। ये कॉलम यहाँ सेकेंड पोजीशन पर विजिबल होगा, कॉमा। कॉलम नंबर 3 में हम थर्ड कॉलम को ही रखेंगे, सेम हमारा ऑर्डर रहेगा। और उसके बाद फोर्थ कॉलम 4 टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पर चूज कॉलम्स फंक्शन में सेकेंड कॉलम को फर्स्ट ऑर्डर दिया है और फर्स्ट को सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं टेबल में जो भी कॉलम्स हैं उनका ऑर्डर चेंज हो गया है, जिस तरह से हमने यहाँ चूज कॉलम्स फंक्शन में ऑर्डर सेट किया है। अब ये एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम जो है फर्स्ट में आ गया है, एम्प्लॉय नेम सेकेंड में, लोकेशन थर्ड में और सैलरी फोर्थ में। अब देखिए इस टेबल से यदि हमें वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करना हो तो हम आसानी से एम्प्लॉय नेम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है वो एम्प्लॉय आईडी के राइट में है और वीलुकअप फंक्शन हमेशा राइट में ही सर्च करता है। तो इस टेबल से हम यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर अलग से इस टेबल से डेटा सर्च नहीं करेंगे। वीलुकअप फंक्शन के अंदर ही चूज कॉलम्स फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे। उससे पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। तो इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मूला बार में इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन को हमने कॉपी कर लिया है। अब वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इक्वल वीलुकअप, ये देखिए वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। यहीं पर हमें कॉलम्स का ऑर्डर चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चूज कॉलम्स फंक्शन को पेस्ट कर लेंगे जो अभी हमने कॉपी किया है। तो कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है, कॉमा।
अब VLOOKUP फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो टेबल अरे के किस कॉलम से कर रहे हैं। अब देखिए जो चूज कॉलम्स का आउटपुट है वो यहाँ पर ये टेबल है, तो जो हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो इस टेबल में सेकेंड कॉलम में है, जो चूज कॉलम्स फंक्शन का एक्चुअली आउटपुट है। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, कॉमा अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर लुकअप हो गया है। अब यहाँ से इस फंक्शन को आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सेल को सिलेक्ट करेंगे और अन्य एम्प्लॉय आईडी के नेम्स को सर्च करने के लिए, लुकअप करने के लिए यहाँ से इस फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी आईडीज के एम्प्लॉय नेम्स यहाँ पर लुकअप हो गए हैं। ये फर्स्ट आईडी है 0071, ये आप देख सकते हैं इसका नेम यहाँ पर एक्यूरेट है। अब यदि हमें यहाँ पर लोकेशन और सैलरी भी सर्च करनी है तो ये फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है इसको फिक्स करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। अब एंटर करेंगे, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, अब राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर से एक और कॉलम लेंगे। आप देख सकते हैं सभी कॉलम्स में एम्प्लॉय नेम्स रिटर्न हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 3, एंटर करेंगे और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 4, एंटर करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी की लोकेशंस और सैलरीज भी सर्च हो जाएंगी। यहाँ पर हम हेडर्स टाइप कर देंगे, लोकेशन और यहाँ पर सैलरी। तो इस तरह से आप VLOOKUP फंक्शन के साथ चूज कॉलम्स फंक्शन का यूज करके लेफ्ट में भी सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।